हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एप्पल कंपनी में निकली हुई है। तो एज़ यूजुअल एप्पल कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, काफ़ी मशहूर और काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो उसी में जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एप्पल जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए, जिसका ये मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो स्टार्टिंग से लेके आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने क्लियर की है कि मतलब कैसे आपको ये जॉब वैकेंसी मिलेगी, कहाँ पे जाना है, ऑन साइट वैकेंसी है कि नहीं है, जॉब के बारे में क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या-क्या रहेंगी, सैलरी आपको इसमें कितनी मिलेंगी, कहाँ पे जाना है, हर एक-एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको सही से पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये इनकी ऑन साइट वैकेंसी है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की जॉब वैकेंसी है। ये पेरोल एनालिस्ट की जॉब वैकेंसी है और ये बेंगलोर कर्नाटका में। लोकेशन क्या है? बेंगलोर कर्नाटका। अब नीचे आके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। समरी में लिखा हुआ है पोस्टेड डेट 24 अगस्त 2023, मतलब कि रिसेंट वैकेंसी है। एप्पल इज अ प्लेस वेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल गैदर टू डू देयर बेस्ट वर्क टुगेदर वी क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस people once could not have imagined and now cannot imagine living without। तो ये सारा एप्पल के बारे में दिया हुआ है। तो अपन लोग बात करते हैं इसमें। Payroll analysts are responsible for a wide range operations to deliver employees pay on time and accurately। मतलब किस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे इसमें? पेमेंट से रिलेटेड टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्यूरेटली, वो सारी चीज़ें, ठीक है। दे ओन द परफॉर्मेंस एंड द ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ द कंट्रीज दे लुक आफ्टर, दे मेक श्योर द एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस around payroll matters is optimal and take actions to get taxes paid on time and accurately। वो सारी चीज़ों से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं की क्वालिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग इंडिया पेरोल अक्वायर्ड इन मल्टीनेशनल एंड मल्टी साइट्स कंपनीज। मतलब मैंडेटरी, मतलब ये तो चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको किस किस चीज़ में? पेरोल में, ठीक है। गुड कमांड ऑफ ADP ग्लोबल व्यू SAP पेरोल। गुड नॉलेज ऑफ इंडिया लेबर लॉ कंट्री प्रैक्टिस, मतलब आपका लेबर लॉ कंट्री प्रैक्टिस ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गूगल पे सर्च करना है, लेबर लॉ से रिलेटेड एक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, उनको एक बार रीड कर लेना। एक्सीलेंट कमांड ऑफ एक्सेल, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अमेजिंग इंटरपर्सनल स्किल, एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट कल्चर्स एंड बिल्ड पार्टनरशिप्स, ability to absorb a high volume of work and pressure without compromising the quality of payroll processing and quality of employee experience, creativity and proven track record initiative to improve, simplify process or innovation in employees experience, excellent organization, prioritization and multitasking skill, excellent problem solving analytical skill, ability to make complex concept easily understandable by all categories of employees, ability to manipulate highly confidential data and take measures to protect PII, curiosity and constant desire to learn and expand knowledge, attention to detail, structure and precision, tenacity and action oriented, ability to work in fast paced environment and learn fast, ability to deal with, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हमको यहाँ पे एक्सपीरियंस में किस चीज़ पे ध्यान देना है? की क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस पर ध्यान देना। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि होना ही चाहिए एनी हाउ। तो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें तो कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे आके देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। पेरोल वाली जो जॉब वैकेंसी निकली हुई है उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है। प्रोसेस पेरोल मेन एंड ऑफ साइकिल्स एंश्योर एम्प्लॉयज आर पेड एक्यूरेटली इन टाइम एंड कंप्लीट मैनर। जो मैंने ऊपर बताया था, पेमेंट से रिलेटेड टाइमली हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्यूरेट कंप्लीट मैनर में। एग्जीक्यूट ऑल अदर ऑपरेशंस रिलेटेड टू पेरोल, मतलब ऑल अदर ऑपरेशंस लाइक
प्री पेरोल ऑपरेशंस, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंपोर्ट वगैरह, पोस्ट पेरोल ट्रांजैक्शन जैसे कि टैक्सेस हो गए, बेनिफिट पेमेंट हो गए, पीएफ वगैरह, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। एंश्योर सफिशिएंट कंट्रोल्स आर in place to capture changes month on month and that variance are reconciled, investigated and explained, मतलब changes वगैरह से related। Bring a high support regarding tax saving program in India, flexi benefit investment declaration, etc. Support audits that involve payroll data, audits वगैरह को support वगैरह, वो सारी चीज़ें हो गई। Partner with a variety of stakeholders, payroll accounting, finance, stock, people team, employee relations, recruiting, benefit system, as well as the external vendors, and develop excellent working relationship with them. Propose proactive changes to current practice to improve efficiency, employees experience। मतलब कुछ चेंजेस वगैरह ऐसे लेके आना जिससे एक्सपीरियंस वगैरह बढ़े और सारी चीज़ें अच्छे से रहे, ये सारी चीज़ हो गई। Bring up India issues to the attention of the payroll leadership team and propose solutions। मतलब पहले तो वो सारी चीज़ें देखना कि क्या इशूज़ है क्या नहीं है, फिर उसके बारे में सॉल्यूशन वगैरह प्रपोज करना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टे ऑन टॉप ऑफ लेजिस्लेटिव एंड बिजनेस अपडेट थ्रू पार्टनरशिप, न्यूज़लेटर, सोशल वॉचेस, एक्सेट्रा। Partner with relevant team to update internal people communication tools for payroll related information. Join presentation to introduce the activities of our team। ठीक है, अब प्रोजेक्ट की बात कर लेते। प्रोजेक्ट में क्या लिखा है? पार्टिसिपेट इन मल्टीट्यूड ऑफ पेरोल सिस्टम प्रोजेक्ट, तो इसमें पार्टिसिपेशन। सपोर्ट मास रिक्रूटमेंट, एक्विजिशन, रिटेल एक्सपेंशन, स्पेशल प्रोजेक्ट, जॉइन अदर पीपल एंड फाइनेंस इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स इम्पैक्टिंग इंडिया। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। पार्टनर विथ आवर people help desk and participate in answering employee queries, grievance with agreed KPIs, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो चीज़ें दी गई पेरोल वाले में अपने को टाइम टू टाइम एक्यूरेटली पेमेंट वगैरह से रिलेटेड ही देखना है, और प्री पेरोल से देखना है, पोस्ट पेरोल हो गया, मंथ में जो जो चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रपोजल देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं एजुकेशन में क्या दिया है। डिग्री इन एचआर, अकाउंटिंग और फाइनेंस, मतलब डिग्री होनी चाहिए किस चीज़ की? एचआर में होनी चाहिए, अकाउंटिंग में होनी चाहिए, फाइनेंस में। तो जिनके पास ये डिग्री है जो यहाँ पे एप्पल कंपनी ने मेंशन करी है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही जाना है, बिना उसके कोई मतलब नहीं है, अगर अप्लाई भी कर दोगे तब भी नहीं होने वाला। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में देख लेते हैं। एक्सपीरियंस विथ वर्क डे अ प्लस, एक्सपीरियंस विद अदर कंट्रीज पेरोल प्लस, एक्सपीरियंस विद एचआर सीआरएम टिकट सिस्टम इज अ प्लस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर एक्सपीरियंस होगा तो प्लस पॉइंट है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिज्यूम, सबमिट रिज्यूम करके लिखा हुआ है यहाँ पे, सबमिट रिज्यूम पे क्लिक कर देना, रिज्यूम अपलोड कर देना और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैसे तो एप्पल कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो जिन लोगों के पास ये जो डिग्री है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी गई है एचआर वाली, हाँ, डिग्री इन एचआर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर दो और हाई पैकेज सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।